नमस्कार प्रिय बंधुओं, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप श्रवण करेंगे भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी की पवित्र पावनी कथा। बंधुओं, इस बार 2022 में अगस्त के महीने में अजा एकादशी का व्रत जो है वह 23 अगस्त 2022 मंगलवार को किया जाएगा। इस व्रत का पारण 24 अगस्त बुधवार को प्रातःकाल 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक किया जाएगा और एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 22 अगस्त सोमवार को प्रातःकाल 3:37 पर और एकादशी समाप्त होगी 23 अगस्त को 6:08 पर। तो चलिए श्रवण करते हैं अजा एकादशी व्रत की कथा। बंधुओं, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से विनम्र निवेदन किया, जनार्दन, मेरी इच्छा भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी से संबंधित ज्ञान प्राप्त करने की है। कृपा करके बताइए कि इस एकादशी का क्या नाम है और इसे करने की विधि क्या है। भगवान कृष्ण ने उत्तर में कहा, राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसका व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो कोई भी मनुष्य भगवान की भक्ति भाव से पूजा व्रत करते हैं उन्हें सभी पापों से छुटकारा मिल जाता है। पूरे संसार में लोक और परलोक में सहायता देने वाली कोई एकादशी इससे श्रेष्ठ नहीं है। इस एकादशी से संबंधित एक कथा है जो मैं तुम्हें सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। पुराने युग में अयोध्या में एक प्रतापी और चक्रवर्ती राजा राज्य करते थे। उनका नाम था हरिश्चंद्र। वे प्रतापी तो थे ही, सत्यवादी भी थे। उन्होंने सत्य की रक्षा के लिए अपनी पत्नी और पुत्र को बेच दिया था और स्वयं चांडाल के सेवक बन गए थे। चांडाल ने उन्हें शमशान में मुर्दे से आधा कफन लेने का काम सौंपा था। वह भी उन्होंने सत्य का पालन करते हुए स्वीकार किया और काम भी पूरी ईमानदारी से किया। इतनी विपत्तियां आने पर भी उन्होंने सत्य का साथ नहीं छोड़ा। इस कार्य को करते हुए कई वर्ष व्यतीत हो गए। राजा को यह कार्य करते हुए दुख तो होता था और वे इससे छुटकारा पाना भी चाहते थे। मन में सोचते रहते थे कोई ऐसा उपाय जो इस कार्य से छुटकारा प्राप्त हो जाए। एक बार जब वे अपने चिंतन में लीन थे उस समय वहां गौतम ऋषि आए। राजा ने उन्हें प्रणाम करके अपनी सारी कथा सुनाई। ऋषि उनके कष्ट को सुनकर बड़े दुखी हुए और कुछ देर सोच विचार करके उन्होंने राजा से कहा, राजन, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में अजा नामक एकादशी आती है। आप उस एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करें और उसी दिन भगवान का गुणगान करते हुए रात्रि जागरण भी करें। इससे आपके सब पापों का नाश हो जाएगा। यह कहकर मुनि अंतर ध्यान हो गए। बंधुओं, जब भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अजा एकादशी आई तो राजा ने गौतम ऋषि के कहे अनुसार विधि पूर्वक व्रत एवं रात्रि जागरण किया। इसके प्रभाव से राजा के सभी पापों का नाश हो गया। स्वर्ग में बाजे बजने लगे और स्वर्ग से देवता फूलों की वर्षा करने लगे। राजा ने देखा उनके सामने ब्रह्मा, भगवान विष्णु और स्वयं महादेव अन्य बहुत से देवताओं के साथ में खड़े हैं। उन्होंने अपना मरा हुआ बेटा भी जीवित देखा और वह पत्नी कभी जिसके तन ढकने के लिए वस्त्र नहीं थे, आज वह वस्त्र और आभूषणों से सजी हुई दिखाई दी। राजा ने खोया हुआ राज्य भी प्राप्त कर लिया। पुत्र, पत्नी और राज्य प्राप्त करने के बाद राजा हरिश्चंद्र बड़े सुख से रहने लगे।
मृत्यु के समय वे अपने परिवार सहित बैकुंठ लोक को चले गए। श्री कृष्ण ने कुंती नंदन युधिष्ठिर से कहा, राजन, यह सब अजा एकादशी के व्रत का ही प्रभाव था। जो मनुष्य भक्ति भाव के साथ विधि विधान से इस व्रत को करते हैं, उनके सभी पाप कट जाते हैं और अंत में उन्हें भगवान का सामीप्य मिलता है। इस कथा को सुनने या पढ़ने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। एकादशी महारानी की जय।